अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। What the hell? क्या था ये मॉल? Exactly, मैं भी पूछ रही हूँ क्या था ये? तू ऐसे नहीं कर सकती हाँ? इतना गुस्सा, इतने नखरे, इतना एटीट्यूड, कैसा बिहेवियर था ये? कैसा बिहेवियर था मतलब? सुना नहीं आपने नीचे कैसे ऐसी बातें हो रही थी? Did you not hear? They're talking about आरवी का हनीमून, वो भी उस पूर्वी के साथ। And आप कह रही हो कि मैं अपसेट भी नहीं हो सकती, रिएक्ट भी नहीं कर सकती। क्या अमेजिंग गिफ्ट दिया ना दादू ने? आरवी उसके साथ हनीमून पे कैसे जा सकता है दी? No, I can't let this happen. ये नहीं हो सकता। आरवी उससे हनीमून पे जा ही नहीं सकता। और you know what? I don't care. किसी को बुरा लगता है तो लगे। और मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? किसी मेरे बारे में सोचा? आपने भी मेरे बारे में सोचा? तो थैंक गॉड आरवी ने खुद ही मना कर दिया तो बात वहीं खत्म हो गई। हाँ उसने इसलिए मना कर दिया ना क्योंकि उसे पता था कि तू ऐसे अपसेट हो जाएगी। No, you're getting it wrong. ऐसा कुछ भी नहीं। आरवी ने इसलिए मना किया क्योंकि उस पूर्वी के साथ कहीं नहीं जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। That's impossible. अच्छा, इतना भरोसा है तुझे अपने आरवी पर? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों इतना गुस्सा? क्यों इतनी एंजाइटी? क्यों रेस्टलेसनेस? मैं आरवी पे गुस्सा नहीं हूँ दी। गुस्सा मुझे उस पूर्वी पे आ रहा है। उसके इस घर में होने से आ रहा है। Simply can't tolerate her here. मुझे आरवी को ना उस पूर्वी से दूर रखना होगा। What? आरवी को उस पूर्वी से दूर रखना होगा। इनफैक्ट फिलहाल आरवी को इस घर से दूर रखना होगा। यार हद हो गई। वो इतना क्या देख रहा है? अब ये हनीमून के बारे में फिर से बताना पड़ेगा। चाहे जितना स्लीप कर लो, कोई चिंता नहीं है। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, और हाँ किचन का भी कोई टेंशन नहीं है। कोई बस कर, बच्चों को शर्म आ रही है। अरे बच्चे पहली बार जा रहे हैं हनीमून पे, कुछ समझाना तो पड़ेगा ना। वो मैं समझा दूंगा, तू रहने दे। दादू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे हनीमून पे कैसे भेज सकते हैं? बड़े आराम से पुत्र। देखो हनीमून की टिकटें आ गई हैं, रिजॉर्ट की जो बुकिंग है उसका प्रिंट आउट भी आ गया है, बस प्लान हो गया हनीमून। हाँ, वेरी सिंपल। बाबूजी एक मिनट, आपको तो पता है ना कि आरवी अभी कहीं नहीं जा सकता। यस बाबूजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आरवी नहीं जा सकता है और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। आरवी क्यों नहीं जा सकता? क्यों? आरवी की तबीयत ठीक नहीं है? आरवी को कुछ होता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता। बीजी रिलैक्स, बीपी मत बढ़ाइए, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। बुखार शुखार कुछ नहीं आया इसे, तंदुरुस्त सेहतमंद है ये, एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन बिल्कुल मत। हाँ लेकिन ये नहीं जा सकता है। फिट एंड फाइन है तो फिर क्या बात है? आरवी जाएगा, जा सकता क्यों है। पूछ रहे हो आप बार बार? आपको पता तो है ना आरवी नहीं जा सकता। अरे वैशाली क्या कर रही है तू? बीजी बिल्कुल सही पूछ रही है। अरे कोई भी पूछेगा ना फिक्र तो होगी। जिस तरह आरवी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, तो बीजी का पूछना वाजिब है। समझ रही है ना तू? हाँ हाँ वो चलो चलो डिसाइड हो गया है, ये दोनों हनीमून पे जाएंगे, ठीक है? पूर्वी पुत्र, जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया ना उसके लिए तू मुझे एक छोटा सा थैंक यू बोल दे और मेरे से आशीर्वाद ले ले, और पुत्र जाके अपनी पैकिंग और तैयारी शुरू कर। जी थैंक यू दादू, पर हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुझे क्या हुआ? नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो आरवी को हुआ है। एक्चुअली आरवी बिजी है, उसकी बहुत सारी मीटिंग्स है ना आरवी? बताओ ना सबको, बिजी हो तुम। हाँ वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, आज भी, कल भी, फिर परसों भी,
ओए मुझे पता है तेरी मीटिंग्स के बारे में। आज तेरी 3 मीटिंग्स हैं और कल तेरी 2 मीटिंग्स हैं। मैंने तेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी दादू। नहीं, कैंसिल नहीं हो सकती वो मीटिंग। पहले बात तो पूरी सुन लिया कर। मैंने कैंसिल किया ही कहाँ है? मैंने जो औलादें पैदा की हैं ना, वो इसलिए की हैं ताकि वो कमाएं और मेरा पोता हनीमून पे जाए। समझ गया या फिर से समझाऊं? कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूं। तेरे सारे सवाल का हल मिल जाएगा। देख, तेरी जो मीटिंग्स है ना अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ, वो अटेंड करेंगे तेरे डैड और तेरे चाचू। डैड और चाचू? नहीं नहीं, ऐसे कैसे दादू? वो मेरे क्लाइंट्स हैं। यस यस बाबूजी, वो क्लाइंट आरवी के हैं और सिर्फ आरवी के क्लाइंट्स हैं। इनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उनके बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं है इन लोगों को। बिल्कुल नहीं पता। बिजनेस के बारे में एकदम जीरो आइडिया है। आई मीन बिजनेस के बारे में पता है बाबूजी, लेकिन आरवी के बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। देखो, फिर तो आरवी का जाना पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल ही करना पड़ेगा। बिजनेस का ही नहीं पता तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। कोई कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? जहां चाह वहां राह। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर कबाड़ भी काम आ जाता है। कबाड़? ये युग, ये हर मीटिंग में आरवी के साथ रहता है, मैनेजर है उसका। चलो, अब तो कबाड़ भी काम में आ गया। यार दादी, अब आप तो कबाड़ मत बोलो। इसको सब पता है। देखो, तुम और चाचू आरवी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये दोनों कहीं अटके ना क्लाइंट्स के साथ, तो अपडेट करने के लिए युग बैठा। चलो, तब स्यापा हुआ खत्म। हाँ, जाने की तैयारी करो। चलो पूर्वी, तैयारी करो। अरे हाँ, वो एक मीटिंग तो रह गई ना केके वाली। खैर, कॉल करके उसे भी कैंसिल कर देता हूँ। नहीं नहीं दादू, दादू वो तो उठा नहीं रहा। हो सकता है बिजी हो। जब कॉल बैक करेगा ना, तो मैं इसे कह दूंगा कि कल की मीटिंग कैंसिल। चलो तुम जाओ और तैयारी करो, शाम को निकलना है, रिवाज है भाई। दादू, आप समझ नहीं रहे हो। वो ओए, मैं तेरा दादू हूं, इतना ना समझ भी नहीं हूं। अभी तो प्यार से समझा रहा हूं, समझ जा। अगर ज्यादा ना नुकर की ना, तो कान पे खींच के दूंगा। हाँ, और मैं भी। हम दोनों एक साथ हैं, इसलिए ज्यादा मत बोलो, इसी में भलाई है। हाँ, जाओ तैयारी करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।